किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान में कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम 5 ऐसे देसी तरीके बताएंगे जिनके तरीके अपना करके आप कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब कल्ले ढेर सारे निकलेंगे तो पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। किसान भाइयों, जैसा कि धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हम कई सारे देसी तरीके अपनाते हैं। बहुत तरीके ऐसे हैं किसान भाई जानते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो किसान को मालूम है कि ये तरीका अपनाकर धान की फसल में कल्लों को, उसमें शाखाओं को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर किसान ध्यान नहीं देते हैं। हम ऐसे तरीके बताएंगे जिससे धान के कल्लों को आप आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसमें कल्लों की संख्या 5, 6, 7, 8, 10, 12 रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा कल्लों की संख्या नहीं हो पाती है, जिससे पैदावार भी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो कुछ तरीके हम बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, आप देखते होंगे कहीं पर धान की कल्लों को फुटाव अधिक अगर लेना है तो धान की फसल में कल्ले अधिक होंगे, तभी आपको अच्छी सी पैदावार किसान भाई ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे 5 तरीके, देसी तरीके बताएंगे जिससे आप कल्लों को आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। वो देसी तरीके कौन से हैं? सबसे फर्स्ट तरीका किसान भाइयों हम बताने वाले हैं। धान में कल्लों को संख्या बढ़ाने के हम 5 देसी नए तरीके अपनाएंगे। ऐसे कल्लों की संख्या किसान भाइयों आसानी के साथ बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, फर्स्ट तरीका है, आप जानते होंगे सरसों की खली। सरसों की खली सबके घर में होंगी, अगर नहीं है तो सरसों का तेल आप खाते होंगे, जिससे वहाँ पर सरसों का तेल निकलता है। तो वो उस खली का आपको प्रयोग करना है। आपको वहाँ पर इसको बारीक पीस करके या कूट करके या किसी तरीके से आप इसको बारीक कर लेना है और बारीक करके किसान भाइयों पूरे खेत में आपको बिखेर देना है। इस तरीके से भी कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है। और ये तरीका किसान भाइयों, जो मिट्टी में हमारे दीमक कीट हैं, बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो नीचे जड़ से लग जाते हैं, ऐसे में लगेंगी भी नहीं और कल्लों का फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। आजकल किसान भाइयों कंपोस्ट खाद भी नहीं डाल पाते हैं, फर्टिलाइजर्स DAP, NPK 19-19 बहुत प्रकार के सल्फ़र, जिंक डालते हैं, लेकिन जो हमारा देसी तरीका किसान भाई नहीं अपनाते हैं। हम किसान भाइयों आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप 10 बीघे धान लगा रहे हैं तो 1 से 2 बीघे में आप देसी जो वहाँ पर सरसों की खली है उसको पीस करके आप खेत में डालिए, उसका रिज़ल्ट देखिए। और वहाँ पर जिंक, सल्फ़र, पोटाश डालते होंगे, उसका रिज़ल्ट देखिए। केवल 1 या 2 बीघे में आप डाल करके ये देसी तरीका अपना करके कल्लों को संख्या आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो तरीका किसान भाइयों है, धान में सरसों की खली का स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे किसान भाइयों करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन आता है। और अगर आपको जानकारी पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए जो भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है। तीसरी जो यहाँ पर कल्लों बढ़ाने की संख्या है, गोबर के जो हमारे एसिड बनाकर सिंचाई, गोबर जो हमारा होता है, कंपोस्ट खाद जो होती है, उसको भी आप वहाँ पर डाल करके अच्छा तरीके से कल्लों का फुटाव किसान भाइयों यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ है धान में हल्का बाँस का। धान में जब लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे एक डंडे में बाँस बांध लीजिए और आपको वहाँ पर पाटा लगा देना है। एक तरफ उल्टा लगाना है, सीधा लगाना है, दोनों तरफ से लगा देना है, जिससे भी ये कल्लों को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों देसी तरीके अपनाएंगे, निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर कल्लों को संख्या फुटाव देखने को मिलेगा। धान में खली का स्प्रे करके गोबर के उपलों को ह्यूमिक एसिड बनाकर सिंचाई के रूप में प्रयोग करने से और धान में जो खली बताया है वो डाल करके आसानी के साथ किसान भाइयों यहाँ पर कल्लों को बढ़ा सकते हैं। धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने का सरसों की खली का प्रयोग करके देसी तरीका है किसान भाइयों। देसी
तरीका, एक बड़े बर्तन में ड्रम में 15 से 16 किलोग्राम सरसों की खली को 1 एकड़ के अनुसार 1 या 2 दिन 40 से 50 लीटर पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद किसान भाइयों, इस सरसों को खली को छान करके जो पर्याप्त मात्रा में पानी घोल जो मिलता है, मिलाकर जब सिंचाई कर रहे होते हैं पानी के साथ आपको यहाँ पर बहा देना होता है खेत में, जिससे भी इस तरीके से कल्लों की संख्या, कल्लों की जो अच्छी सी मोटाई है और धान में जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। क्योंकि सरसों की खली में 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है 5.26%, जो फास्फोरस हमारा है 1.80% पाया जाता है और पोटास है 1.16% पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, सल्फर, बोरान भी 8 तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे 6 तत्व पाए जाते हैं। जबकि खली का प्रयोग किसान भाई करेंगे तो कल्लों का फुटाव भी होगा, बढ़वार भी होगी और पौधे की वानस्पतिक विकास भी होगी। अगर प्राइमरी स्टेज में किसान भाइयों अगर आप सरसों की खली का प्रयोग कर लेते हैं तो अच्छी प्रकार से कल्ले जो आप देखते होंगे धान में बहुत ढेर सारे कल्ले हैं, वो निकल करके आपको धान की फसल में मिलेंगे और अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। लेकिन उससे पहले जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।